दोस्तों, गाली और गाली के बाद उस पर आंसू। बात देश के प्रधानमंत्री की स्वर्गीय माता जी को राहुल गांधी की यात्रा समापन के बाद उस सजे हुए मंच पर जिस तरीके से गाली दी गई, और वो अलग बात है कि मंच पर उस समय जिम्मेदारी के रूप में कोई बड़ा नेता नहीं था। आज हम बात करेंगे कि मां की गाली के पीछे की राजनीति क्या है और ये क्यों हुआ और क्यों किया गया। दोस्तों, भारत की राजनीति में विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन जब किसी नेता की मां को गाली दी जाए, ये सिर्फ राजनीति नहीं होती है, बल्कि मैं इस बात को यूनाइटेड भारत की इस प्लेटफॉर्म से सीधे कंडम में करता हूं कि इतना स्तर राजनेताओं का नहीं करना चाहिए कि बात उनके परिवार पे और परिवार पे माँ हो, बेटी हो, बहन हो या स्वर्गीय हो, उस पर इस तरह की बातें नहीं हो। मैं मनोज मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले आपसे विनम्र अपील करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल को नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कीजिए। हर एक वीडियो के साथ हमारी कोशिश रहती है कि अपने चैनल के माध्यम से आपको अलग अलग विषयों पर सटीक जानकारी उपलब्ध करा सकें और सच का आईना और खबरें बनी रहें। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं साथियों। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर एक अपमानजनक टिप्पणी की गई, जिस पर पूरे देश में चर्चा भी हुई। सोचिए, जिस मां ने गरीबी में अपना बेटा पाला, उसे चाय बेचने के लिए प्रेरित किया, वही मां आज राजनीति का निशाना बन रही हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल है इसके साथ, क्या ये सिर्फ गुस्से में कहा गया वो शब्द था, या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति या राजनीति छुपी हुई है? मैं बात इसलिए कहना चाहूंगा क्योंकि राहुल की पूरी यात्रा की समापन के दिन इस तरीके की हरकत किसी के भी द्वारा की गई हो, ये उचित नहीं है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने हमेशा अपनी मां हीराबेन का जिक्र किया, उन्होंने अपने पारिवारिक बैकग्राउंड का जिक्र किया, और किस तरीके से आपने पहले भी देखा होगा कि उनकी मां, ये मोदी जी के बयान थे कि घरों में काम किया करती थी। इसको कहकर को वो काफी भावुक भी हुए और रोए भी थे। अगर आपने देखा हुआ तो हम सब लोगों ने देखा। ये कहानी सिर्फ एक मोदी की नहीं बल्कि हर भारतीय की है, और यही वजह है कि मोदी जब अपनी मां का नाम लेते हैं तो करोड़ों लोग उनसे भावनात्मक रूप से अपने आप को जोड़ते हैं और जुड़ जाते हैं। लेकिन सोचिए, जब कोई नेता मोदी की मां को गाली देता है तो इसका असर सिर्फ मोदी पर नहीं बल्कि उन करोड़ों भारतीयों पर भी पड़ता है जो अपनी मां, हमने भगवान को नहीं देखा लेकिन लोग अपने माँ बाप को भगवान के रूप में ही मानते हैं। गाली की राजनीति, रणनीति या गलती, मैं बार बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि ये गाली आंसू तक गई। अब असली सवाल यही है दोस्तों, ये गाली क्यों दी गई? क्या मोदी को लेकर इतनी नफरत विपक्ष में या विपक्ष के नेताओं में, या उस व्यक्ति ने जिसने इस तरह के शब्दों को इस्तेमाल किया, क्या उसको व्यक्तिगत तौर पर मोदी जी से इतनी शिकायत है, नाराजगी है, या इसके पीछे राहुल की यात्रा, तेजस्वी की यात्रा, एसआईआर, वोट चोरी, चुनाव आयोग के आरोपों को डाइवर्ट करने का कहीं न कहीं कोई साजिश तो नहीं है? साथियों, क्या ये गुस्से का नतीजा था, जहां भाषण के दौरान शब्दों में या शब्दों के चयन में नियंत्रण नहीं था? और एक बात बड़ी मजे की बताएं कि ये कोई आज से नहीं है। आप लोगों ने वो सारी चीजें देखी होंगी, मंचों से देखी होंगी, रैलियों में देखी होगी। नेताओं के भाषण का और प्रतिद्वंदिता में एक दूसरे के प्रति किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल लगातार हो रहा है, और खासकर वो बड़े सम्माननीय, आपने सदन में देखा होगा, सदन के बाहर देखा होगा। और आज मैं ये बात बिल्कुल नहीं बोलना चाहूंगा कि 50 करोड़ों की गर्लफ्रेंड की बात, जर्सी गाय की बात, विदेशी मूल की बात, बहुत सारे आपको ऐसे बयान मिल जाएंगे। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, ये किसके बोल थे? कितनी डिबेट हुई, कितनी चर्चा हुई? ये आईना देखने का भी वक्त है। और आरोप प्रत्यारोप में आपको याद होगा, मैं बताना चाहूंगा, सदन का मसला था। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस बात पे बहुत तीखी टिप्पणी की थी जब सोनिया गांधी ने उनके बारे में टिप्पणी की थी। तो उन्होंने कहा था कि मैं व्यक्तिगत किसी के मामले में नहीं जाना चाहता और व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए, मैं इस बात से बहुत आहत हूं। कहां गई वो मर्यादा, कहां गया वो सदन के संस्कार?
और इसके लिए कोई एक व्यक्ति दोषी नहीं है। मोदी जी अगर अपने स्वयं के बावड़ों को याद करेंगे, मैं इस गाली को, इस अपमान को उस बात से बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूं कि तुमने गाली दी तो हमने भी दी। अगर ये गलत है तो वो भी गलत था, वो भी गलत था तो ये भी गलत है। मित्रों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी की मां के बारे में गाली और किसी के मां के बारे में इस तरीके की बातें कहने को लेकर के तो बहुत सारे नेता जो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं तो कभी कांग्रेस के साथ हैं। आप स्वामी को नहीं भूलेंगे, उन्होंने किस तरीके की टिप्पणियां लगातार राहुल के बारे में, सोनिया जी के बारे में, आजकल वो काफी मेहरबान हैं मोदी और अमित शाह के बारे में। पीछे कुछ दिनों वो चैनल में हमने दो प्रवक्ताओं को किस तरीके से लड़ते हुए देखा और वो भी इसी लहजे में, इससे कई गुना ज्यादा गंदे लहजे का इस्तेमाल करते रहे गाली शब्दों को लेकर के। तो क्या ये बिहार में इस तरीके की घटना, इस तरीके का अपमान एक मुद्दा था, किसी मुद्दे के खिलाफ उसको डिरेल करने का, और क्या या वाकई ये अंदर से निकली हुई वो गाली जैसे ही गाली थी? क्या मोदी से इतनी नफरत है? और मोदी से नफरत है तो ये जनमानस में कन्वर्ट करिए, क्योंकि मोदी को जनता ने बनाया है। और मोदी जी को भी विपक्ष के प्रतिद्वंदी बड़े नेताओं पर आरोप करते करते वो भी कई बार अपनी सीमाएं लांघे हैं। चाहे ममता बनर्जी पे व्यंग करने की बात कर लें, चाहे वो राहुल गांधी पे व्यंग करने की बात कर लें, चाहे सोनिया जी पे व्यंग करने की बात कर लें, और ये आरोप प्रत्यारोप इस स्तर पे जाएगा, इससे मर्यादाएं टूटती हैं और गंदी मर्यादाएं पनपती और जन्म लेती हैं। और मोदी जी का फिर आम आदमी के तरीके से गमछा लेना, गमछे के बाद उनका आंसू आना, क्योंकि गमछा आम आदमी के जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आम आदमी के बारे में आम आदमी पार्टी आप मत समझिएगा। गमछा एक साधारण व्यक्ति का, एक सामान्य परिवार के व्यक्ति का, खासकर यूपी बिहार, या गमछा तो पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति में भी है, लोग एक दूसरे को देते हैं। तो उससे सादा जीवन, उच्च विचार, या आप साधारण जमीन पर हैं, साधारण व्यक्ति हैं, वो भी। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि विदेश दौरे के बाद मोदी जी का आना, उसके बाद गमछे के साथ उनके आंसू का आना और भावनात्मक रूप से जनता का जुड़ाव या पीड़ा को महसूस कराना। सब जानते हैं अब मेरी मां का शरीर तो इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़ के चली गई। मेरी उस मां को, जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। माताएं बहनें, मैं देख रहा हूं आपके चेहरे, आपको भी कितना दर्द हुआ हो। उससे पहले और उसके बाद आप देखिए, पिछले लगातार 3 दिन से 2 दिन से आपको लगता है, बात मैं इसलिए करो, क्या कोई नेता 13 दिन या 15 दिन रात दिन मेहनत करने के बाद अपने मंच से इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल स्वयं से करवाएगा कि उसकी खुद की मेहनत पे पानी फिर जाए? वो कोई अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्या मारेगा? क्या चुनाव और भावनाओं का खेल? दोस्तों, राजनीति सिर्फ मुद्दों पर नहीं चलती, ये भावनाओं पर भी चलती है। और भारत देश, मैं फिर कहना चाहूंगा, राम मंदिर, जाति, धर्म, गरीबी, रोजगार, ये सब मुद्दे हैं, लेकिन मां एक ऐसी भावना है जिससे हर भारतीय अपने आप को बहुत ज्यादा जुड़ाव, लगाव मानता है। और यही वजह है कि मोदी की मां को गाली देने का मतलब सीधे जनता की भावनाओं पर वार करना। अब समझना पक्ष और विपक्ष को। राजनीति में विरोध कीजिए, नीतियों में बहस कीजिए, मोदी की आलोचना कीजिए, राहुल की आलोचना कीजिए, लेकिन कम से कम मर्यादा में रहकर कीजिए। राजनीतिक जीवन में भी एक शुचिता होती है, और इस शुचिता का प्रमाण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर नरसिम्हा राव, इन सब की तीनों लोगों की दोस्ती ने दिखाया है कि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टी में होने के बावजूद भी इन लोगों ने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, ना सदन में, ना सदन के बाहर। मित्रों, मैं एक बात फिर कहना चाहूंगा, गए मोदी जी की मां को गाली देना बहुत गलत रहा, बहुत गलत हुआ।
इस आचरण को कभी कोई दोबारा ना दोहराए, ऐसे आचरणों का कंडेम करें सभी लोग। लेकिन मोदी जी भी हर बात का राजनीतिकरण, चूंकि देश के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, आज की भी डेट में उनकी लोकप्रियता चरम पर है। क्या ये गाली दी गई, दिलवाई गई, दी गई तो क्यों दी गई, दिलवाई गई तो क्यों दी गई, इसका फायदा किसको होगा, इसका नुकसान किसको होगा, ये तो जनता आपस में तय कर लेगी। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा फिर से कि गाली से आंसू तक का जो सफर पिछले 4 या 5 दिनों में भारत देश ने तय किया, बिहार के भूमि पे तय हुआ, ये राजनीति की गिरती मर्यादा का एक उदाहरण है। भविष्य में ये सब चीजों की ऐसी टिप्पणियां नहीं दोहराई जाएं तो बेहतर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत, मैं मनोज मिश्रा। पुनः आपसे अनुरोध होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।